हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों आज हम समांतर माध्य और बहुलक निकालना सीखने वाले हैं दोस्तों। ठीक है, इसके लिए हमने माध्य का यानी कि समांतर माध्य का भी एग्जाम्पल लिया है और उसी के साथ में हम लोग ने एक बहुलक का भी एग्जाम्पल लिया है दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले बात करें माध्य की। दोस्तों इसको समांतर माध्य भी बोल सकते हैं और केवल माध्य भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो इससे रिलेटेड हमारे पास जो सवाल है हम लोग देखते हैं कि हमको संख्याएं दी गई है 2, 3, 6, 4, 5, 9, 8 और 3 दोस्तों। ठीक है, इनका हम लोग को क्या ज्ञात करना है, माध्य ज्ञात करना है दोस्तों। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग माध्य ज्ञात करेंगे तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, और इसी को हम लोग माध्य भी बोल सकते हैं और समांतर माध्य भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो माध्य का जो सूत्र है वो मैं आप लोग को सबसे पहले बता देता हूँ कि माध्य बराबर होता है आपका आंकड़ों, है ना, आंकड़ों का योग। ठीक है दोस्तों, इसमें आप लोग को सभी आंकड़ों का योग की बात करें तो भी ठीक है ना, यानी कि सभी आंकड़ों का जो है वो आप लोग को योग यानी कि जोड़ कर लेना है, वो ऊपर लिख देना है। उसके बाद में इसके बटे में जो है वो आप लोग को लिख देना है आंकड़ों की कुल संख्या दोस्तों। ठीक है, आंकड़ों की कुल संख्या जो है वो आप लोग को नीचे लिख देनी है, तो यही आपका माध्य हो जाएगा, या इसी को हम लोग समांतर माध्य भी बोलते हैं। तो अब बात करें कि हम लोग आंकड़ों का योग कैसे करेंगे, तो यहाँ पे मैं आप लोग को योग करके बताता हूँ कि आपकी जो भी संख्या है उनको आप लोग यहाँ पे प्लस कर लीजिए। ठीक है, चाहे तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, अगर आप लोग को ऐसे लिखना है तो आप लोग लिख करके भी जो है वो इनको जोड़ सकते हैं। तो यहाँ पे हमने जो है वो लगभग सभी संख्याएं इंक्लूड कर ली है। उसके बाद में बात आती है आंकड़ों की कुल संख्या, यानी कि ये संख्याएं कितनी है। ठीक है, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8 संख्याएं कुल है दोस्तों। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, इनका जोड़ करके लिख लेंगे। तो यहाँ पे जोड़ते हम लोग 2 और 3 5, 5 और 6 जो है वो 11 हो जाएंगे, 11 और 4 15, 15 और 5 20 हो जाएंगे, 20 और 9 29 हो जाएंगे, 29 और 8 जो है वो 37 हो जाएंगे, और 3 जो है वो 40 हो जाएंगे दोस्तों। ठीक है, यानी कि इनके आंकड़ों का जो योग है, यानी कि सभी आंकड़ों का जो योग है, सभी संख्याओं का जो योग है वो हो जाएगा हमारा 40। उसके बाद में कुल संख्या कितनी है, 8 है, तो हम लोग इसको 8 से भाग दे देंगे। तो यहाँ पे 8 से 8 एकम 8 और 8 पंजे 40 यानी कि 5। तो यही जो है वो हमारा दोस्तों क्या निकल के आएगा, माध्य, और यही हमारा आंसर होने वाला है दोस्तों। ठीक है, तो इस प्रकार से अगर आप लोग को संख्याएं दी हुई हो तो उनका जो है वो आप लोग माध्य या समांतर माध्य आसानी से निकाल सकते हैं। केवल आप लोग को पहले उनको जोड़ना है और उसके बाद जो है वो उनको कितने वो संख्या है उससे भाग दे देना है दोस्तों। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा माध्य का कॉन्सेप्ट। अब हम लोग बात करते हैं बहुलक की। ठीक है, तो बहुलक में अगर हम लोग बात करें तो हमने दूसरा सवाल दिया है, तो बहुलक में भी हमको संख्याएं दी हुई है, इन्हीं से हम लोग को बहुलक ज्ञात करना है दोस्तों। ठीक है, तो इसके लिए जो है वो आप लोग को पहले तो इन संख्याओं को ग्रुप में डिवाइड करना पड़ेगा, और वो ग्रुप क्या होंगे कि सबसे पहले तो हम लोग ये संख्याएं जो है वो अलग अलग है, तो सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं कि हमारी संख्या कौन कौन सी है, उसके बाद में उसकी आवृत्ति कितनी बार हुई है दोस्त। ठीक है, आवृत्ति का मतलब फ्रीक्वेंसी, यानी कि एक संख्या एक से ज़्यादा बार भी आई हुई है तो वो हम लोग संख्या यहाँ पे लिखेंगे। तो हम लोग सीक्वेंस से शुरू करते हैं कि इसमें सबसे छोटी संख्या से, सबसे छोटी संख्या जो है वो 1 भी आया हुआ है, इसमें हमको केवल वो संख्या एक बार ही लिखनी है यहाँ पे कि जो भी संख्या यहाँ पे है। ठीक है, उसके बाद में बात करें हमको 2 भी नज़र आ रहा है तो 2 भी आया हुआ है, उसके बाद में 3 भी जो है वो आया हुआ है, उसके बाद में बात करें 4 भी है, 4 भी आया हुआ है, 5 भी आया हुआ है दोस्तों। ठीक है, हम लोग नॉर्मली पहले एक बार संख्याओं को लिख रहे हैं, कौन कौन सी संख्या हमको सवाल में दी हुई है। 5 भी है, उसके बाद में बात करें हम लोग 6 भी है, उसके बाद में बात करें हम लोग 7 भी है, उसके बाद में 8 और 9 भी है। यहाँ पे 18 नहीं, ये कोमा है बीच में, तो 8 भी है दोस्तों, और 9 भी जो है वो इसमें हमको दिया हुआ है। ठीक है, तो अब 9 से बड़ी संख्या हमारे पास में नहीं है, तो ये हमने जो है वो संख्याएं लिख ली है। उसके बाद में इनकी आवृत्तियाँ कितनी बार हो रही है, यानी कि ये संख्याएं कितनी बार रिपीटेड हो रही है वो हम लोग जो है वो लिखेंगे। ठीक है, तो उसके बाद में आगे अगर हम लोग बात करें तो हमारे पास में ऑप्शन आ जाएंगे। पहले हम लोग ये निशान लगा लेते हैं कि एक की आवृत्ति, यानी कि एक कितनी बार आया है, तो एक केवल जो है वो एक बार यहाँ पे, एक बार यहाँ पे, यानी कि 2 बार आया है। 2 की बात करें तो 1, 2, 3 और 4 बार आया है दोस्तों। ठीक है, इन संख्याओं में। फिर 3 की बात करें तो 1 और 2 बार आया है। फिर बात करें 4 की, तो 4 जो है वो 1 और 2 यानी कि 2 बार आया है। 5 की बात करें तो 5 जो है वो केवल और केवल एक बार आया है। 6 की बात करेंगे तो 6 जो है वो
दो बार आया है, 1 और 2, ठीक है। उसके बाद में बात करें 7, 7 केवल एक ही जगह आया है। उसके बाद में बात करें 8 की, तो 8 जो है वो भी केवल एक बार आया है। और 9 की बात करें तो वो भी एक बार आया है दोस्तों, ठीक है। अब हमारी जो है कि ये संख्या हमने इस प्रकार से अरेंज कर ली है, लेकिन हमारा उत्तर अभी तक नहीं आया है। तो वो होगा दोस्तों जो है आपकी इस आवृत्ति में छुपा हुआ, कि इसमें कौन सी संख्या सबसे ज़्यादा बार आई है। तो यहाँ से अगर हम लोग देखते आएँ तो हमारे को ये वाली ऑप्शन मिलता है कि ये वाली जो 2 जो संख्या है वो 4 बार आई हुई है। लेकिन अब हमारा कन्फ्यूज़न है कि हम लोग इसमें 2 को माने आंसर या 4 को माने। तो 4 तो इसकी आवृत्ति है कि ये संख्या जो है वो 4 बार आई हुई है, लेकिन संख्या कौन सी है वो ही हमारा उत्तर होगा दोस्तों। तो 2 जो है वो हमारा बहुलक होगा, क्योंकि हम इस सवाल में यहीं पे गलती करते हैं कि अब आप लोग जो है ऑप्शन में अगर 4 होगा तो 4 टिक कर देंगे, लेकिन वो 4 इसको मानेगा जिसकी आवृत्ति केवल 2 बार है, तो ये बहुलक नहीं हो सकता है। जिस संख्या की आवृत्ति ज़्यादा बार है वो संख्या जो है वो आपका बहुलक होगा दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पे 2 संख्या जो है यानी कि 2 जो है उसकी आवृत्ति 4 बार है, तो आपका उत्तर 2 होने वाला है, ठीक है। यानी कि आपकी जो संख्या है वही आपका उत्तर होगा, और हमारे इस सवाल का उत्तर जो है वो 2 होगा। यही हमारा इन संख्याओं का, इन आंकड़ों का जो है वो बहुलक होगा दोस्तों, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।